अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जिस तरह लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग क्या होती है, फिर इसकी डिफरेंट टाइप्स थी। सीक्वेंस स्ट्रक्चर था कि सीक्वेंस में सारी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती हैं, कोई स्किप नहीं होती, कोई रिपीट नहीं होती। इस तरह कंडीशन स्ट्रक्चर में था कि कंडीशन की बेस पे हम एक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं, को स्किप कर देते हैं। इसी तरह थर्ड हमारे पास था रिपीटिशन स्ट्रक्चर के, जिसमें स्टेटमेंट जो है वो नंबर ऑफ टाइम्स हम रिपीट कर सकते हैं, हमारी कंडीशन पे डिपेंड करता है। अगर हमने कहा कि 1 से 10 तक हमने नंबर्स, अगर नेचुरल नंबर्स डिस्प्ले करने हैं, तो वो स्टेटमेंट्स 10 दफा 10 दफा एग्जीक्यूट होगी, और 11वीं दफा जो है हम उसकी फॉल्स वाली कंडीशन पे चले जाएंगे और वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। आज हम देखते हैं स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग के एडवांटेजेस। जिस तरह इसका सबसे पहला एडवांटेज है कि रीयूजेबिलिटी। कि आप स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग में हमने पढ़ा था कि हम डिफरेंट पार्ट्स और मॉड्यूल में डिवाइड कर देते होते हैं एक बड़े प्रोग्राम को। तो आपने अगर एक प्रोग्राम, अगर आपने प्लस का लिखा है एक मॉड्यूल, अगर कैलकुलेटर की हम एग्जांपल लें, तो उसमें अगर आपने एक मॉड्यूल एडिशन का बनाया है, और अगर आप कोई दूसरा डिफरेंट कैलकुलेटर का प्रोग्राम लिख रहे हो, या आपने कोई डिफरेंट कैलकुलेशन करनी है किसी दूसरे प्रोग्राम में, तो आप वही वाला मॉड्यूल अपने किसी दूसरे प्रोग्राम में भी यूज कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपने एडिशन एक से ज्यादा दफा परफॉर्म करनी है, तो आपको बार बार एडिशन का कोड लिखने की जरूरत नहीं है। आप वही वाला मॉड्यूल, वही वाला सब प्रोग्राम दोबारा से कॉल कर सकते हैं जितनी भी दफा आपको जरूरत होगी। आपको वो कोड बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। इसी तरह इसका दूसरा एडवांटेज है कि कोड करना इसमें आसान होता है, क्योंकि अगर आप एक बड़े प्रोग्राम प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास जो सब प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन फाइंड करना आसान होगा। एक बड़ी प्रॉब्लम की निस्बत एक छोटी प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट करना हमारे लिए आसान होता है। इसी तरह जिस मॉड्यूल में हमें प्रॉब्लम होगी, हम उसी मॉड्यूल का कोड जो है वो हम उसी मॉड्यूल को आसानी से हम उसे उसका कोड लिख लेंगे, और इसी तरह उसको हम आसानी से मॉडिफाई भी कर सकते हैं। अगर हमने सिर्फ सब्ट्रैक्शन वाले या एडिशन वाले मॉड्यूल में चेंज करना है, तो हम सिर्फ और सिर्फ उसी मॉड्यूल में करेंगे, हमें पूरे प्रोग्राम में चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। और फोर्थ इसका एडवांटेज है इजियर टू मेंटेन। जिस तरह आपका एक कोड स्मॉल ब्लॉक्स में डिवाइडेड होता है, तो आप उन ब्लॉक्स को आसानी से मेंटेन कर सकते हो इजीली। आपको पूरे प्रोग्राम को एज अ होल मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। जब आप उसे सब प्रोग्राम्स में कर लोगे, तो आप हर ब्लॉक को इंडिपेंडेंटली ट्रीट कर सकते हो, और किसी में कोई प्रॉब्लम आए तो उस ब्लॉक को बस आपको मेंटेन करने की जरूरत है, पूरे प्रोग्राम को नहीं। तो ये स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग के एडवांटेज हैं। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग का जो एक डिसएडवांटेज है, वो ये भी है कि डेटा जो हमारे पास होता है वो हम लोग फंक्शंस से इंडिपेंडेंट नहीं रख सकते। कि अगर हमने डेटा को मैनिपुलेट करना है, तो हमें जो है वो फंक्शन को भी मैनिपुलेट करना पड़ेगा। कि डेटा और फंक्शन साथ साथ चलते हैं, कि एक फंक्शन में अगर जो डेटा यूज हो रहा है, अगर हमने उसका डेटा चेंज करना है, तो हमें उसके साथ साथ फंक्शन को भी चेंज करना पड़ेगा। इस तरह अगर हमारे पास जो मल्टीप्लिकेशन का फंक्शन है, वो इंटीजर्स डेटा को अगर डील कर रहा है, और हमने अगर हम चाहते हैं कि ये फ्लोट को भी डील करे, तो हमें फिर फंक्शन में भी उसकी डेटा टाइप को इंटीजर से फ्लोट करना पड़ेगा, तभी हम दूसरा डेटा दे सकते हैं। तो ये है हमारा डिसएडवांटेज स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग का। जो सेकंड हमारी प्रोग्रामिंग टेक्निक है स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग के बाद, वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। जिस तरह के हम लोगों ने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज भी पढ़ी थी, कि कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं जो ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में काम करती हैं, इसी तरह जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग टेक्निक है, जिसको हम ऊप भी बोलते हैं, ये रियल वर्ल्ड में जिस भी चीज के बारे में हमने डेटा बनाना है या एप्लीकेशन बनानी है, उसे एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करती है। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है हमारे पास? ऑब्जेक्ट इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा एंड फंक्शन। कि ऑब्जेक्ट अगर एक जो है वो हमारे पास डेटा और फंक्शन की कलेक्शन है, उसकी उसको कलेक्ट करके हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। जिस तरह अगर हमने रियल वर्ल्ड में किसी पर्सन या प्लेस या किसी भी चीज के बारे में डेटा रखना है, तो हम उसका उससे रिलेटेड फंक्शंस और डेटा को कंबाइन करेंगे और ऑब्जेक्ट बना लेंगे। इस तरह अगर मैं बात करूं कि मैंने स्टूडेंट डेटा रखना है, तो स्टूडेंट डेटा में मेरे पास अगर स्टूडेंट का नेम, एज, रोल नंबर, सब्जेक्ट आएंगे, ये उसका डेटा होगा। और फंक्शंस क्या होंगे? फंक्शन ये हो सकते हैं कि मैं स्टूडेंट की मार्क्स की बेस पे स्टूडेंट की एवरेज कैलकुलेट करूं, उनका ग्रेड कैलकुलेट करूं, और उनसे नेम उनका डिस्प्ले करवाऊं, या उनसे नेम की एंट्री लूं, या उनसे सिग्नेचर्स लूं। तो ये सारे क्या हैं?
फंक्शंस हैं, जो मार्क्स कैलकुलेट करने वाला, परसेंटेज कैलकुलेट करने वाला, नेम एंटर करवाने वाला, ये क्या है, उनके फंक्शंस हैं। और जो नेम, एज, मार्क्स, ये क्या है, डेटा है। तो इन सारी चीजों को, इन सारे फंक्शंस और डेटा को कंबाइन करके जो है वो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा, जो कि होगा स्टूडेंट ऑब्जेक्ट। जिस तरह हमारे पास C++ में, जावा में, ये सारी जो हमारे पास एग्जांपल्स हैं, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की है। जिस तरह अगर हम एक एग्जांपल से भी ये चीज देख लेते हैं कि अगर हमने किसी पर्सन का डेटा रखना है, तो हर पर्सन के ये कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज होती हैं कि उसका नाम भी होता है, उसकी एज भी होती है और उसकी हाइट भी होती है। ये उस पर्सन का डेटा है। और पर्सन वो फंक्शंस कौन से परफॉर्म करता है, कौन कौन से काम करता है, हर पर्सन जो है आपके पास वॉक भी करता है, बात भी करता है, खाता भी है। तो ये सारे क्या है, काम है जो वो परफॉर्म करता है। तो ये उसके फंक्शंस है और ये 3 उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या उसका डेटा है। तो इन 6 चीजों को कंबाइन करके हमारे पास एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा, जिसे हम कहेंगे पर्सन ऑब्जेक्ट। तो इस तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो किसी ऑब्जेक्ट की फॉर्म में जो है प्रोग्राम करती हैं, किसी भी चीज के बारे में उसका डेटा और फंक्शंस को कंबाइन करके ऑब्जेक्ट बनाती हैं, उस तरह के प्रोग्रामिंग स्टाइल्स को हम कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। थर्ड हमारे पास जो प्रोग्रामिंग टेक्निक है वो है इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग। इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग टेक्निक इस तरह की टेक्निक होती है कि जिसमें हम कहते हैं कि कोई भी इवेंट आपके पास अकर होता है। फॉर एग्जांपल आपने माउस क्लिक किया, कोई कैरेक्टर प्रेस किया और उसके बदले में आपके पास कोई ना कोई रिजल्ट आए, कोई आउटपुट आए। जिस तरह हम अपने कंप्यूटर में देखते हैं कि हम डबल क्लिक करते हैं माउस से किसी आइकन पे, तो हमारे पास वो वाली विंडो खुल जाती है। अगर हम डबल क्लिक करते हैं गूगल क्रोम पे, तो हमारे पास गूगल क्रोम की जो ब्राउजर है वो खुल जाता है। इसी तरह हम कीबोर्ड से कुछ टाइप करते हैं, या अगर हम कहें कि कीबोर्ड से मैं कंट्रोल ए करती हूँ तो सारा टेक्स्ट जो है वो सिलेक्ट हो जाता है। या अगर मैं कीबोर्ड से जो है वो प्रेस करती हूँ कंट्रोल एक्स, तो वहां से वो चीज कट हो जाती है। तो ये क्या है कि कोई इवेंट परफॉर्म हुआ, उसका रिजल्ट हमें शो हुआ, कि इस इवेंट के जो आउटपुट है, उसके जो आउटपुट है वो हमें किसी भी रिजल्ट की फॉर्म में शो हुआ है, कि एक इवेंट हमने परफॉर्म किया और उसका जो भी रिजल्ट था हमें शो हो गया। इसी तरह अगर मैं माउस को मूव करती हूँ, तो माउस को मूव करने से ये कर्सर जो है, ये एरो जो है आपको स्क्रीन पे मूव होता नजर आ रहा है। तो इवेंट क्या है कि मैं माउस को रिमूव मूव कर रही हूँ, और उसका जो आगे रिजल्ट मेरे पास क्या शो हो रहा है कि उस माउस को मूव करने से मेरे पास यहाँ पे आपको जो है स्क्रीन पे एरो, माउस पॉइंटर जो है वो मूव होता हुआ नजर आ रहा है। तो बहुत सारी हमारी ग्राफिकल जो यूजर एनवायरनमेंट होती है, हमारी विंडोज होगी, या आप कोई भी एप्लीकेशन इस तरह आप यूज करते हैं, उसमें क्या होता है कि आप कहीं पे भी कोई बटन या कोई आइकन क्लिक करते हैं तो आपके सामने वो चीज डिस्प्ले हो जाती है। तो ये सारी चीजें जो है ये इवेंट ड्रिवन है, ये इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग के थ्रू बनी होती हैं। जिस तरह अगर हम वर्ड की एग्जांपल ले लें, हम वर्ड ओपन करते हैं, उस पर कोई भी बटन अगर हम क्लिक करते हैं तो हमें उसका रिजल्ट मिल जाता है। जिस तरह अगर यही वाली एग्जांपल है, अगर मैं इस पे ये जो माइनस वाला बटन है, ये मैं क्लिक कर रही हूँ, ये कोई इवेंट हो रहा है। अब इस इवेंट के रिजल्ट में मेरे पास क्या आ रहा है, ये जो डॉक्यूमेंट है इसका साइज स्मॉल होता जा रहा है। अब अगर मैं प्लस वाला बटन क्लिक कर रही हूँ, तो मेरे पास क्या है, इसका साइज इंक्रीज होता जा रहा है। तो ये होती है इस तरह की जो प्रोग्रामिंग टेक्निक से जो चीजें बनी हुई होती हैं, उस टेक्निक को बोलते हैं हम इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग। जिस तरह अगर यहाँ पे आप कोई भी चीज, अगर मैं राइट क्लिक करती हूँ, तो मेरे पास ये देखें, यहाँ पर एक मेन्यू पॉपअप हो गया है। तो इवेंट क्या था मेरा, राइट क्लिक, और यहाँ पे मेन्यू पॉपअप हो गया है। इसी तरह अगर मैं कीबोर्ड से कोई भी जो है, अगर मैं कंट्रोल पी प्रेस करती हूँ, जिस तरह मैंने अब कीबोर्ड पे कंट्रोल पी प्रेस किया तो मेरे पास प्रिंट की ऑप्शन आ गई है। तो कंट्रोल पी क्या था, इवेंट था, और उसके रिजल्ट में जो है मेरे पास जो उसका आउटपुट है या जो भी एक्शन परफॉर्म होना था वो आ गया है। तो हमारी जितनी भी एप्लीकेशंस हैं, जिस तरह आप वर्ड, पावर पॉइंट, या जो भी एप्लीकेशन जिस पे हम अभी काम कर रहे हैं, पीडीएफ है, ये सारी इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग के थ्रू ही बनी है। कि हम किसी चीज पे क्लिक करते हैं, या कीबोर्ड की कोई की प्रेस करते हैं, या माउस मूव करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसके रिजल्ट में हमें कोई आउटपुट मिलता है।
और इसका जो प्रोग्रामर है वो इसी तरह से उसका कोड लिखते हैं कि अगर तो है यूजर डबल क्लिक करे तो इस चीज को ओपन कर देंगे, राइट क्लिक करे तो मेन्यू आ जाए, या अगर कोई कंट्रोल पी प्रेस करें तो प्रिंट की ऑप्शन आ जाए। तो ये सारी इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग टेक्निक से बनती हैं।